हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। आज हम क्लास 11th का मैथ्स करेंगे बच्चों। चैप्टर जो हमारा चल रहा है क्रमचय और संचय, उसी चैप्टर को हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो कुछ एग्जांपल्स हम कर रहे थे, कुछ और हम क्वेश्चंस करेंगे उसके बेस पे और फिर एक्सरसाइज पे मूव करेंगे। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, चैप्टर हमारा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन और हम टॉपिक कर रहे हैं परम्यूटेशंस यानी क्रमचय। तो इसके आधार पे जो क्वेश्चन है डायरेक्टली हम क्वेश्चन पे चलते हैं। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन देखिए, आप आपके सामने क्वेश्चन है, इंडिपेंडेंस शब्द के अक्षरों से बनने वाले विन्यासों की संख्या ज्ञात कीजिए। इन विन्यासों से कितने विन्यासों में शब्द पी से प्रारंभ होते हैं। ठीक है, ऐसे इसके कई पार्ट्स आपको दिए हुए हैं, ये आपको बताना है। तो आपने इस तरह के कुछ क्वेश्चंस किए होंगे। जैसे एक क्वेश्चन एग्जांपल था आपका एग्जांपल 14, ठीक है, जिसमें शब्द डॉटर था आपके पास, है ना। ऐसा भी एक क्वेश्चन था जिसमें शब्द डॉटर था और इससे आपको क्या करने थे, अलग अलग इससे बनने वाले विन्यासों की संख्या आपको ज्ञात करनी थी। फिर किसी केस में आपको भाई सारे वोवेल्स एक साथ हैं, ठीक है, जिसमें सारे वोवेल्स एक साथ नहीं है, इस तरह से आपसे पूछा गया था क्वेश्चन। तो उसी तरह से कुछ कुछ उसी टाइप का है ये क्वेश्चन। तो आप ये कर सकते हैं आसानी से। तो जब सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई यहाँ पे वर्ड कौन सा है, तो मेन चीज है वर्ड से। तो वर्ड यहाँ पे मुझे इंडिपेंडेंस दिखता है। ये वर्ड है इंडिपेंडेंस, है ना। तो सबसे पहले देखेंगे कुल अक्षर इसके कितने हैं, काउंट करेंगे। कुल अक्षर यहाँ पे कितने दिखाई दे रहे हैं, 12। काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 और 12 कुल अक्षर हैं 12। अब आपको क्या करना है, ये तो पता लग गया कि भाई कुल अक्षर कितने हैं। तो कितने टाइप से इसको अरेंज कर सकते हैं, वो है 12 फैक्टोरियल। अब इसको किस चीज से हम डिवाइड करेंगे, 12 फैक्टोरियल को किस चीज से हम डिवाइड करते हैं, जितने भी अक्षर यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं, जितने अक्षर रिपीट हो रहे हैं उससे हम डिवाइड कर देंगे, उसके फैक्टोरियल से। फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम देखेंगे जो n है, n अक्षर कितनी बारी आया है। तो n अक्षर को अगर हम काउंट करेंगे तो 1 और 2 और 3, n अक्षर आया है 3 बार। उसी तरह e अक्षर कितनी बारी आया है, तो जितने भी अक्षर रिपीट हो रहे हैं उनको आप लिख देंगे 1 2 3 और 4 बारी आया है। और कौन सा है, और आपके पास है डी अक्षर, है ना। डी अक्षर कितनी बारी आया है, डी अक्षर आया है 2 बार। आप देख सकते हैं 1 और 2 आया है डी अक्षर, ठीक है। तो यहाँ पे आप चेक करें कि ये अक्षर क्या है, रिपीट हो रहे हैं। एन 3 बार रिपीट हो रहा है, ई 4 बारी, डी 2 बार। तो अब आपको क्या करना है, भाई विन्यासों की संख्या बतानी है। तो कैसे बता सकते हैं, आप लिख सकते हैं अभीष्ट विन्यासों की संख्या। कितनी होगी, सबसे पहले तो 12 फैक्टोरियल करेंगे हम, 12 फैक्टोरियल और इसको डिवाइड कर देंगे जितने भी अक्षर रिपीट हो रहे हैं उसके फैक्टोरियल से। 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। इसको हल करके आंसर निकाल सकते हैं। तो इसको सॉल्व करके बताइए इसका आंसर क्या आ सकता है। तो किसी का अगर आंसर आया है तो बच्चों आप बता सकते हैं, चैट के माध्यम से अपना आंसर दे सकते हैं या हैंड रेज करके भी अपना आंसर बता सकते हैं। सॉल्व ही करना है इसको, बहुत इजी होने वाला है ये आपके लिए। देखिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, जो 12 फैक्टोरियल है उसको हम कर सकते हैं 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7
इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 और इसका फैक्टोरियल। हमने 4 फैक्टोरियल तक क्यों किया, ये भी अभी तक आपको समझ आ गया होगा, काफी क्वेश्चंस हम कर चुके हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर में हमारे पास 4 फैक्टोरियल है। तो 3 इंटू 2 इंटू 4 फैक्टोरियल और इंटू 2, 2 इंटू 1 2 ही होता है ना, 2 इंटू 1 लिख दो। फिर ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 दूनी 6 से ये, और 6 दूनी 12 से 12 कैंसिल आउट यहाँ पे हो सकता है। क्या बच जाएगा, 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5, ये बच जाएगा। अब इनको आप सॉल्व कर लीजिए, कैलकुलेशन तो आपके ऊपर है, जैसे आप करना चाहें कैलकुलेशन। 11 इंटू, देखिए अब आप क्या क्या मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 9 इंटू 8 कितना होता है, 72, 72 इंटू 10 720 हो गया। 6 इंटू 5 30 और 3 इंटू 7 21, तो 210 यहाँ पे आ जाएगा, ये आ सकता है। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, 210 को और 11 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना आ जाएगा, 0 का 0, ठीक है, और 210 इंटू 11 हो जाएगा 231, है ना। 210 इंटू 10 कितना होगा, 21 इंटू 10 होगा 210, ठीक है, और फिर प्लस हम 21 कर देंगे तो 231 आ जाएगा। वो कैलकुलेशन करना है, आपके ऊपर है कि किस तरह से आप जल्दी से, शॉर्टकट आपके पास है कौन सा कैलकुलेशन का, वो आप कर सकते हैं। नहीं तो सिंपली जैसे मल्टीप्लाई करते हैं वैसे भी आप कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। 21 इंटू 11, 0 बाद में एंड में एज इट इज लगा देना, तो 11 एकम 11, 11 दूनी 22, ऐसे करके भी कर सकते हैं। अब हम करेंगे 231 इंटू 72 करेंगे, और देखिए ये 2 जीरो है एंड में, ये एज इट इज हम लगा सकते हैं, है ना, 2 जीरो हम एज इट इज लगा सकते हैं। तो चलिए इसको फर्दर हम सॉल्व करेंगे। 2 एकम 2, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 इंटू 7 एकम 7, 7 21, 2 हासिल, 7 दूनी 14 और 2 16, 2 6 और 7 13, 1 हासिल, 4 5 और 1 6, 6 1, ठीक है। इसके बाद 2 जीरो थी तो ये एज इट इज आ जाएंगी, 2 जीरो, 1 6 6 3 2 0 0, ये इसका आंसर हो सकता है। तो ये हो गया इसका आंसर, ठीक है, 16 का। तो सबसे पहले हमसे पूछा है कि भाई इंडिपेंडेंस शब्द के अक्षरों से बनने वाले विन्यासों की संख्या ज्ञात कीजिए। कोई पार्ट नहीं है ये सीधा क्वेश्चन का आंसर है। उसके बाद हम इनके पार्ट सॉल्व करेंगे। पहले इसको नोट डाउन कर लो आप। तो अब देखेंगे इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो, ठीक है। तो इसमें से पूछा है इन विन्यासों में से कितने विन्यासों में शब्द पी से प्रारंभ होते हैं, ठीक है। तो शब्द पी से प्रारंभ होने वाले आपको यहाँ पे बताने हैं। तो कैसे आप बता सकते हैं शब्द पी से प्रारंभ होने वाले, चलिए ये क्वेश्चन आपको पता लग गया, इसको हम सॉल्व करते हैं। अब है शब्द पी से प्रारंभ इसका मतलब ये है कि जो अक्षर P है हमारे पास यहाँ पे, वो फिक्स हो गया है कि भाई सबसे पहले अक्षर P ही आएगा हमारे पास, तो इसके बाद बाकी अक्षर आएंगे। अब क्या कि कोई बता सकता है कि इसके बाद कितने अक्षर आएंगे? P फिक्स हो गया तो कितने अक्षर आने चाहिए यहाँ पे? अगर किसी को पता है तो बताइए, आप आंसर दे सकते हैं अगर आपको पता है तो। हैंड रेस करके बता सकते हैं बच्चों आप। अगर किसी को पता है तो आप बता दीजिए। शब्द पी से प्रारंभ होते हैं, मतलब पहला शब्द, पहला लेटर तो पी हो गया, तो उसके बाद आपके पास यहाँ पे
कितने लेटर बचते हैं? टोटल शब्द कितने थे हमारे पास? 12। 12 में से एक तो यहाँ पे फिक्स कर दिया, तो यहाँ पे 11 अक्षर ही तो बचेंगे। बाकी शब्द में 11 अक्षर बचेंगे हमारे पास। तो अब 11 अक्षर को हम आगे पीछे कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या कर देंगे कि इस केस में कुल अक्षर हमारे पास कितने हो जाएंगे? कुल अक्षर हो जाएंगे 11, है ना। और जो रिपीट होते हैं, देखिए n अक्षर कितनी बारी होगा? सेम वही 3 बार। और ई अक्षर होगा 4 बार। और डी होगा 2 बार। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है कि भाई जो शब्द पी से, है ना, शब्द पी से प्रारंभ होने वाले विन्यास कितने होंगे? क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा 11 फैक्टोरियल बटे 11 फैक्टोरियल बटे जो रिपीट हो रहे हैं उनको आप लिख सकते हैं 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, है ना, ये लिख सकते हैं। अब इसको आप कैलकुलेट करके आंसर बताना है आपको। ये तो सिंपल है, तो कैलकुलेट करके इसका आंसर बताइए क्या आएगा। जैसे ही आपका आंसर आ जाता है आप हैंड रेज करके बताएंगे अपना आंसर, या चैट के माध्यम से अपना आंसर भेज देंगे। सिर्फ कैलकुलेट करना है बच्चों। जैसे 12 फैक्टोरियल किया था, अब 11 फैक्टोरियल करना है। नीचे तो सेम चीजें हैं। आप बता सकते हैं आंसर इसका। अभी तो हमने किया था इसी तरह का सॉल्व, कोई मुश्किल नहीं है। जल्दी से बताइए क्या आंसर आएगा इसका। जीआईसी बछवा बांध। बेटा माइक ऑन कर लीजिए प्रॉपरली आप। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, बोलिए क्या आंसर है। 1,38,600। वेरी गुड, बहुत अच्छे। बैठ जाएं आप। जीआईसी सुल्तानपुर, बेटा आपका आंसर नहीं आया किसी का? क्या पूरी क्लास में से किसी का भी आंसर नहीं आया? सिंपल कैलकुलेशन है ये तो। बच्चों समझ में तो आ रहा है ना आपको, तो सॉल्व क्यों नहीं करते इसको। चलिए कैलकुलेट करते हैं इसको। 11 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 का फैक्टोरियल बटे हम लिखेंगे नीचे 3 का फैक्टोरियल होगा 3 इंटू 2 इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 2। 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा। 3 दूनी 6 से 6 और ये 8 कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे 4 आ जाएगा। अब इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम। क्या बच गया? 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 4 इंटू 7 इंटू 5। फिर क्या लिख सकते हैं हम आगे? देखिए 9 इंटू 7 हम कर देते हैं पहले, है ना। 9 इंटू 7 कितना हो गया? 9 सते 63। फिर 11 इंटू 10 यहाँ पे कर सकते हैं 110 आ जाएगा। क्या बचा? 4 इंटू 5 बचा, तो ये 4 पंजे 20 हम कर सकते हैं। हमें ऐसे मल्टीप्लाई करना है कि आसान लगे, हमें इजी पड़े, है ना। इसके बाद हमें टफ नहीं करना, इजी करना है इसको, ये चीज आप ध्यान रखें। तो उसके बाद हम क्या कर सकते हैं? 63, 11 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 22, 2 0 एज इट इज। अब 22 का अगर पहाड़ा आता है आपको तो बहुत इजी है। 2 0 तो ऐसे ही लगा देंगे आप पहले, ठीक है। अब 22 का टेबल अगर आएगा तो इजी रहेगा। 22 3 66, 6 हासिल, 22 का 132 और 6 138 हो जाएगा। सिंपल है। देखिए बिना मैंने इनको लिखे डायरेक्ट कैलकुलेट कर लिया है। तो आप भी इस तरह कर सकते हैं।
अब अगले जो क्वेश्चन आएंगे वो आप खुद मुझे सॉल्व करके बताएंगे, ठीक है। जैसे ये पार्ट कर रहे हैं, आगे वाले पार्ट आप मुझे सॉल्व करके बताएंगे। इसको नोट डाउन कर लो पहले। चलिए अगला पार्ट देखिए इसका। तो सेकंड पार्ट में है कि सभी स्वर एक साथ रहते हैं, ठीक है। अगर सभी स्वर एक साथ रहते हैं तो कितनी पॉसिबिलिटी होंगी, ठीक है। कितने तरीके से इसको अरेंज किया जा सकता है, ये आपसे पूछा गया है। अगर सभी स्वर एक साथ रहते हैं तो इससे बनने वाले विन्यासों की संख्या ज्ञात करनी है। तो वर्ड क्या था हमारे पास? इंडिपेंडेंस। यहां पे क्या पूछा गया है कि भाई सभी स्वर एक साथ हैं। तो इस केस में सभी स्वर एक साथ हैं तो क्या कर सकते हैं? देखिए स्वर कौन से पहले तो ये पहचानेंगे आप। इस केस में स्वर कौन से हैं ये देखिए आप। एक तो आई हो गया, फिर ई हो गया। ए ई आई ओ यू होता है, तो ये जो ई है ये सब स्वर हैं। तो कितने हो गए स्वर? ई तो 4 बार है ही, और एक बार आई हो गया, मतलब 5 अक्षर हैं जो स्वर हैं। उसके बाद कितने अक्षर बच गए? स्वर को एक साथ रहना है, मतलब आगे पीछे कितने अक्षर किए जा सकते हैं? 7 अक्षर। क्योंकि टोटल 12 अक्षर हैं, उसमें से 5 तो स्वर मिल गए, तो 7 अक्षर को हम आगे पीछे करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो इन स्वर को एक साथ लिखना है, ऐसा नहीं बोला कि पहले स्थान पे लिखना है। तो 7 अक्षर तो ये, और इस पूरे को अगर एक अक्षर मानते हैं तो ये 8वां अक्षर हो गया। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कुल अक्षर हैं 8 अक्षर। ये चीज ध्यान से समझना आप कि सारे स्वर एक साथ लिखने हैं, पर जरूरी नहीं है कि हम पहले स्थान पे लिखेंगे। ये दूसरे पे भी हो सकते हैं, तीसरे पे भी हो सकते हैं, किसी पे भी हो सकते हैं। और ये 7 अक्षर हैं, ये तो अलग अलग हैं ही। तो 7 अक्षर ये और एक अक्षर अगर इसको मान लिया तो कुल अक्षर 8 हो जाते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है? हमें इनकी पॉसिबिलिटी निकालनी है कि कितने तरह से अरेंज कर सकते हैं। तो ये हो गया 8 फैक्टोरियल। टोटल अक्षर होते हैं उसका फैक्टोरियल करते हैं, और नीचे क्या लिखते हैं? जो रिपीट हो रहे होते हैं उनको लिखते हैं, है ना। तो कितने रिपीट हो रहे हैं इनमें से? देखिए एक तो डी रिपीट हो रहा है ना। यहाँ पे डी रिपीट हो रहा है कितनी बारी? 2 बारी। और एन रिपीट हो रहा है 3 बारी। तो यहाँ पे 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल कर देंगे। यहाँ पे अभी काम खत्म नहीं होता है, अभी एक चीज और बची है। वो क्या है? देखिए यहाँ पे 8 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल तो कर दिया। अब जो ये 5 वोवेल्स हैं, स्वर हैं, ये भी तो आपस में आगे पीछे हो सकते हैं, भले ही एक साथ हों, लेकिन ई आई ई ई ई ऐसे भी तो लिख सकते हैं। इसको आई पहले लिख सकते हैं, दूसरे लिख सकते हैं, कभी भी इनको आपस में इनके स्थान हम चेंज कर सकते हैं, है ना। तो ये कितने हैं स्वर? कितने हैं यहाँ पे? 5 है ना। तो हम 5 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर देंगे, और हमेशा हम क्या करेंगे? जितनी बारी रिपीट होता है ये, उतने से हम इसको डिवाइड कर देंगे, उतने फैक्टोरियल से। तो 4 बारी ई रिपीट हो रहा है तो 4 फैक्टोरियल से इसको डिवाइड भी कर देंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करके मुझे आंसर बताइए इसका कि क्या आंसर आ सकता है। कैलकुलेट करके मुझे आंसर बताइए आप। जीआईसी सुल्तानपुर, इस बारी आप बताएंगे। काफी टाइम से आपका कोई आंसर नहीं आया है, सॉल्व कीजिए इसको फटाफट। क्या करना है? सिंपल कैलकुलेशन है बच्चों इसमें। तो 8 फैक्टोरियल को क्या लिखेंगे? 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल बटे
3 फैक्टोरियल इंटू 2, और जो 5 फैक्टोरियल था तो उसको 5 इंटू 4 फैक्टोरियल बटे 4 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। ये कट जाएंगे, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल और 2 से ये कट जाएगा, तो हम कितना लिख सकते हैं, 2 दूनी 4। कितना बच गया, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5। तो इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, मल्टीप्लाई करके इनको लिख देंगे। तो 8 को 5 से करेंगे तो 40 आ गया, 8 पंजे 40 हो जाता है, ठीक है। फिर इसको करेंगे 7 छिक 42, 42 दूनी 84, 84 हो जाता है इंटू 5। अब 5 को 40 से करेंगे तो 5 चौके 20, 200 इंटू 84 यहाँ पे आ जाएगा, और उसके बाद 84 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 168 और 2 0 एज इट इज, ये आंसर आ जाएगा। इसको नोट डाउन कर लो। अब देखिए नेक्स्ट इसका पार्ट है, स्वर कभी भी एक साथ नहीं रहते, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं। अगर स्वर एक साथ नहीं रहते तो कैसे हल करेंगे। तो इस केस में आप देखेंगे यहाँ पे कि हमारे पास वर्ड तो है, इंडिपेंडेंस क्या है, इंडिपेंडेंस है, मतलब कुल अक्षर 12 थे, ये याद है, इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो हमने क्या किया कि भाई जो वर्ड इंडिपेंडेंस है उसके हमने सभी संभव केसेस निकाल लिए हैं। कितने विन्यास यहाँ पे बनेंगे, तो इससे बनने वाले विन्यासों की संख्या ये हो गई। अब इसमें से हम क्या माइनस कर देंगे, यहाँ पे बोला गया स्वर कभी भी एक साथ नहीं हो, तो जैसे वर्ड डॉटर में से हमने क्या किया था, जब वो एग्जाम्पल कर रहे थे तो उसमें से हमने क्या किया था कि भाई जितने भी स्वर एक साथ हैं उनको माइनस कर दिया था, है ना, जितने स्वर एक साथ आ रहे थे उनको माइनस कर दिया था, तो जो स्वर एक साथ नहीं है वो आ जाएगा। तो यहाँ पे जो स्वर एक साथ थे वो कितने आए थे, 1 6 8 0 0। अभी पिछले पार्ट में यही तो किया था कि जब सभी स्वर एक साथ हों तो उस केस में क्या आएगा। अब देखिए ये हमने सॉल्व किया है ना, इसको तो हमने सबसे पहले ही सॉल्व किया है। कितना आया था, 1 6 6 3 2 0 0 ये आया था, और माइनस 1 6 8 0 0। इनको आप माइनस कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको आप माइनस करके अपना आंसर लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है, 1 6 4। अब जो ये लास्ट वाला पार्ट बचा है इसका, ये जो पार्ट बचा है ये आप खुद से एक बार ट्राई करेंगे, ये आपका होमवर्क रहेगा, तो इसको खुद से अटेम्प्ट करेंगे बच्चों आप। तो स्टूडेंट्स जो आज हमने क्वेश्चंस किए हैं, उम्मीद है अच्छे से आपको समझ में आए होंगे, अच्छे से नोट डाउन किया होगा। इनको दोबारा से एक बार प्रैक्टिस करके देखना, और जो होमवर्क दिया है उसको भी जरूर कर लेना। इसी के साथ आज का सेशन यहीं एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।